बच्चों कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 5। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 अपना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो होती है दो प्रकार की होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है सीमित और एक होती है असीमित। ठीक है, अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। एपी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है परिमित एपी और दूसरी है अपरिमित एपी। मैं समझाता हूँ कि परिमित एपी क्या होती है। परिमित एपी में अपने पास क्या होती है, जो भी अपने पास पद होंगे उनकी संख्या क्या होगी, लिमिटेड होगी अपने पास में। जैसे कोई भी एपी है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें परिमित में क्या होगी अपने पास में, लिमिटेड होगी। लेकिन अपरिमित एपी जो होगी, अपरिमित एपी में क्या होगा, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा अपने पास में, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि कहीं तक भी हो सकती है। आया आप लोगों को समझ में। उसके बाद में जो है एपी का फॉर्मूला क्या है कि कोई भी, जैसे अपन को श्रेणी दे दी उसने एपी की, एपी है या नहीं है इसको चेक कीजिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है ए एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब अपने पास में ये तो अपने पास यहाँ पे एन क्या होगा, जो भी अपने पास श्रेणी बनेगी एपी की, एन उसमें क्या होगा, अंतिम पद। आया समझ में। ए अपने पास क्या होगा, उस श्रेणी का प्रथम पद। उसके बाद में एन अपने पास क्या होगा, पदों की संख्या। और अपने पास डी क्या होगा, सारवंतर। अब ये यहां तक समझ में आ गया आपको। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, 7 हो गया, 11, ठीक है, इसके बाद में 16 आ रहा है समझ में। ऐसे करते करते इस श्रेणी का अपन ज्ञात करना है 35वां पद। ठीक है, 15 यहाँ पे। अब इस श्रेणी का अपन चेक करते हैं कि इसमें इस श्रेणी का 35वां पद क्या होगा। 35वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, श्रेणी का अपने पास प्रथम पद ए क्या है अपने पास में, ए अपने पास है 7। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस निकालने का इजी फॉर्मूला क्या होता है, ये, यानी कि अपने को माइनस करना है a2 माइनस a1। कितना, 15 माइनस 11, अपने पास कितना आ गया, 4। उसके बाद में n अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। आया, तो अपने पास ये आ गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, प्रथम पद कितना है अपने पास में, 7। सारवंतर कैसे निकालते, 15 माइनस 11, सारवंतर क्या हो जाएगा अपने पास में, 4। ठीक है, उसके बाद n कितना है अपने पास में, 35। और n अपने कौन सा ज्ञात करना है, इस सीरीज का कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को, 35वां। तो इसको अपन चेक करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू डी। अब n अपने पास की है 35, अपने को क्या करना है, पद ज्ञात करना है। यहाँ पे अपने पास प्रथम पद कितना है, 7। उसके बाद सारवंतर अपने पास 4 है और n कितना है, 35। तो n 35 माइनस 1 और सारवंतर 4। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, 7, 34, 4। फिर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, 12 हो गया और 1 13, 136। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो एपी है 7, 11, 15, 19, ठीक है, इस एपी का अपने पास में जो 35वां पद होगा, तो 35वां पद कौन सा होगा अपने पास में, 143। ठीक है, अब अपन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन को उसमें दिया हुआ होगा कि अपने को एन ज्ञात करना है। ठीक है, कट कर दें सर यहाँ पे। तो सेकंड एग्जांपल है, ऐड करना सर यहाँ से। सेकंड एग्जांपल अपन करते हैं, इसमें 15, 12, 9 और 6, और अपने को कौन सा, -30, कौन सा पद है। ठीक है, आगे यहाँ पे अब यहाँ ए कितना है अपने पास में, 15। कॉमन डिफरेंस में कितना आ रहा है अपने पास, 3। एन अपने क्या करना है, फाइंड है। और एन अपने कितना दिया हुआ है, -30। आगे आप लोगों को समझ में। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि एपी जब भी अपन चेक करेंगे कौन सा पद है, कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पे। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन अपने पास कितना हो गया, -30 इक्वल टू प्रथम पद कितना है, 15 प्लस एन अपने को क्या करना है, फाइंड। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया अपने पास, 3। तो -30 आ गया तक, और इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1 और 3 क्या लिख देंगे अपन, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसका पक्षांतर इधर, इसका पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा,
45 इक्वल टू n-1 3, ऐसे कैसे हो जाएगा ये? इससे काटेंगे से एक बार जाएगा और 15 बार, कितना माइनस का n-1, ऐसे कैसे आ जाएगा? अब इसको सोल्व करेंगे तो n इसका पक्षांतर किधर करेंगे? इधर की साइड में करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 16। जो ये वाली श्रेणी है 15, 12, 19, 9, 6 सॉरी -30, तो इस श्रेणी जो है एपी श्रेणी है, इस एपी श्रेणी का 30वां पद कौन सा होगा? 16। आया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? इसी तरह हमने यहाँ पे ज्ञात किया कि 7, 11, 15, 19 में 35वां पद कौन सा होगा? पहले अपन ने प्रथम पद निकाला, सारवंतर निकाला, फिर पता क्या है कौन 35वां पद निकलवा रहा है, और एन अपने क्या इसमें अंतिम पद अपने को फाइंड करवा रहा था ये। तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया इसमें। इसके बाद में इसने सेकंड वाले फॉर्मूले पर स्टेप चेंज किया। स्टेप चेंज क्या किया? 15, 12, 9, 6 कौन -30 कौन सा पद है, यानी कि इस श्रेणी के अंदर -30 क्या दे दिया इसने? अंतिम पद दे दिया कि इस श्रेणी का अंतिम पद ये है, लेकिन ये कौन से नंबर का ये पद होगा इस श्रेणी के अंदर? -30। उसके लिए क्या किया? प्रथम पद सारवंतर एन निकाल, एन अपने को फाइंड करना था। एन अपने पास कितना है? -30। इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू पुट करने के बाद में इसको यहाँ पे इसमें वैल्यू रखी इस फॉर्मूले में। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अपने पास क्या है? इसकी 16। एन का मान कितना है अपने पास में? 16। यानी कि इस श्रेणी का जो -30वां पद कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का होगा। आया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? अब अपन करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्वेश्चन, ठीक है? कट। स्टार्ट। हमने क्या लिखा यहाँ पे? एपी लिख लिया। इसमें कौन सा क्या करना है अपने को? इसमें वापस से क्या फाइंड करना है अपने को? इसमें एन फाइंड करना है, क्योंकि ये सीरीज अपने को दे दी, उसने अंतिम पद कौन सा दे दिया अपने को? 198। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अपने जब अपने को अंतिम पद दिया हो तो वही फॉर्मूला ए n-1 इंटू डी। एन कितना है अपने पास में? 198। प्रथम पद कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास में? 5। और अपने को फाइंड क्या करना है? एन, यानी कि अपने को पदों की संख्या इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है? एन कितना है अपने पास में? 198 इक्वल टू प्रथम पद कितना है अपने पास में? 3 प्लस n-1, क्योंकि n अपने क्या इसमें फाइंड करना है, इसलिए अपन n की कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। सारवंतर कितना है अपने पास में? 5। इसके बाद अब इसमें से 198 - 3 इक्वल टू n-1 5। ये कितना हो गया यहाँ पे? 195 इक्वल टू n-1, और ये 5 ऐसे कैसे हो गया? इसका पक्षांतरण इधर करेंगे, n-1 ये गया 39 n-1, और ये 39 इधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस का 40। तो अपने को इस श्रेणी के अंदर 198 में कौन सा नंबर का पद होगा? 40वां पद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस चलते चलते 40वां पद जो आएगा अपने पास में कौन सा आएगा? 198 का, ठीक है? आप लोग आगे समझ में यहाँ तक? कट। स्टार्ट। ओके, तो अपन ने एक सेकंड एग्जांपल और लिया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 45 सॉरी रिस्टार्ट दोबारा से। ये श्रेणी अपने को दी हुई है, ठीक है? 50, 45, 40, 35 यानी कि अपने को क्या दिया हुआ है? घटते हुए क्रम में अभी दी हुई है। अपने को क्या ज्ञात करना है? -70वां पद इसके अंदर ज्ञात करना है कि -70वां श्रेणी में कौन सा पद होगा। तो अपने पास ए क्या आएगा? 50। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 5। क्या दिया गया है अपने को? कौन सा पद, यानी कि ए एन अंतिम पद दिया हुआ है अपने को। अंतिम पद क्या? -70। और फाइंड क्या करना है? एन इसमें अपने को फाइंड करना है। फॉर्मूला अपने सबको पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन अपने पास कितना है? -70 इक्वल टू ए कितना है प्रथम पद? 50 प्लस एन अपने को यहाँ पे फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास? 5, ठीक है? -70 - 50 इक्वल टू n-1 5। ये कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे तो -120, ठीक है? n-1 और 50, ये इसका इधर भाग देंगे, -120 5 n-1। कट कर देना आप, है ना? पूरे को कट कर देना, पहले वाले पार्ट को शुरू से समझा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अपन हमने ये एपी ले लिया, ठीक है? अब इसको अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रथम पद कितना है? 50, ठीक है? कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास? घटती हुई सीरीज में है तो कॉमन डिफरेंस कितना? -5, और अंतिम पद अपने पास क्या होगा? -70, और एन अपने क्या करना है? फाइंड है। ओके, तो ये वाले फॉर्मूला है अपने पास में, जिससे अपन कोई भी एपी का कौन सा पद है या वहाँ पद है वो ज्ञात करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बेसिकली। अंतिम पद कितना है? -70। प्रथम पद कितना है अपने पास? 50 प्लस n-1 और -5 ऐसे कैसे, ठीक है?
-70 -50 इक्वल टू n-1 और -5, ये कितना हो गया -120, n-1 -5। इधर इसका पक्षांतर करेंगे, भाग देंगे, 120 -5 माइनस से माइनस जाएगा, ठीक है, इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 120 में 5 का भाग, 120 में कितनी बार जाएगा 24 बार, ठीक है, n-1। अब इस तरह एक का पक्षांतर करने कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो अपने पास में जो एपी है 50 45 40 35 में -70वां पद कौन सा होगा 25वां पद होगा, यानी कि इस श्रेणी का जो घटता हुआ क्रम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चलते जब हम 25वें पद पे पहुंच जाएंगे तो हमारा 25वां पद कौन सा होगा -70, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। वैसे हमने यहाँ पे किया है 3 8 13 18 में 198 कौन सा पद है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में अंतिम पद अपने पास में 198 था, ए अपने पास 3 था और कॉमन डिफरेंस 5 था। कॉमन डिफरेंस आप लोग सोच रहे हो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है नेगेटिव लिया है, यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या है श्रेणी बढ़ती भी जा रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिया हमने कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में, और यहाँ पे किस लिए लिया है नेगेटिव, क्योंकि 50 फिर -5 फिर -5 फिर -5, तो इसमें क्या आ रहा है -5 का सारवंतर आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे कितना लिया है सारवंतर -5। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए, पिछले जो मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए थे वो क्वेश्चन समझ में आए, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 ही डिफरेंस का पता रखना है, ठीक है। जब भी आपको पद ज्ञात करना हो, अगर उसने पूछा वह पद या कौन सा पद, ठीक है, तो वह पद कौन सा होगा, वहां पद का मतलब है n अपने को क्या दिया इसमें दिया हुआ है, उसने पूछा कौन सा पद, तो अपने को क्या दिया है इसने n, यानी कि अंतिम पद। इन 2 चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखना, वहां पद में n देगा, फाइंड क्या करना है अपने को n, ठीक है, और जब वो देख कौन सा पद है तो उसमें फाइंड क्या करना है अपने को n। आ गया समझ में? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि n और n अपन कैसे निकालते हैं, और वहां पर जब दिया हुआ तो अपन को क्या फाइंड करना होता है an, और कौन सा पद ज्ञात करना है तो उसमें क्या लिखना है अपने को n फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा पद, तो कौन सा पद अपन ने क्या फाइंड किया n। आया समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वहां पद कौन सा, यानी कि उसमें क्या दिया अपने को n दिया हुआ है, और अपने को क्या फाइंड करना है इसका n फाइंड करना है। आप लोग